प्रेज द लॉर्ड, गॉड ब्लेस यू ऑल। सबको जय मसीह की। मैं शुक्रगुजार हूँ उस परमेश्वर का जिसने ये अवसर दिया कि मैं लाइव होकर आप लोगों के साथ परमेश्वर के वचन को बांट सकूँ। सो मैं धन्यवादी हूँ आप सबका भी जो लोग हमारी वीडियो को देख रहे हैं, और परमेश्वर उनको बहुत आशीष दे। मैं आपको बताना चाहता हूँ आज का संदेश होगा जो नशे करते हैं, तरह तरह के नशे करते हैं, और मैं उन लोगों से बात करना चाहता हूँ। और मैं इस वीडियो के द्वारा उन लोगों को एक संदेश देना चाहता हूँ जो नशा करते हैं। परमेश्वर उन्हें आज़ाद करेगा इस संदेश के जरिए। और जब आप यशायाह की पुस्तक पढ़ेंगे, यशायाह की पुस्तक हमें बताती है, जब यशायाह की पुस्तक को हम पढ़ते हैं, यशायाह 66 अध्याय, मैं आपके लिए इस वचन को पढ़ूंगा। 66 अध्याय यशायाह। तो आपने इस वचन पे ध्यान देना है। और आज आप, मेरा विश्वास है, जब आज का संदेश आप सुनेंगे तो आप नशों से आज़ाद हो जाएंगे। परमेश्वर आपको छुड़ाएगा। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर अपने वचन के द्वारा आपको छुड़ाता है। जब आप उसके वचन पर ध्यान देते हैं तब परमेश्वर आपके हृदय में, आपके जीवन में, आपके मन में और आपकी लाइफ के अंदर काम करता है। अगर आप ऐसे व्यक्ति हैं, नशा करते हैं और आप नशे को छोड़ नहीं पा रहे हैं, तो आज का संदेश सुनिए, तो आप नशे को भी छोड़ पाएंगे। ये वचन आपकी बहुत सहायता करेगा जब आप इस वचन को पढ़ेंगे। आप यशायाह 66 अध्याय निकाल लें और उसकी एक आयत, फर्स्ट आयत को आप पढ़ेंगे। मैं पढ़ता हूँ आपके लिए, और इस वचन पर आपने ध्यान देना है। ये वचन आपकी बहुत सहायता करेगा नशे छुड़ाने के लिए। देखिए यहाँ पर लिखा है, यहोवा कहता है, आकाश मेरा सिंहासन और पृथ्वी मेरे चरणों की, क्योंकि तुम मेरे लिए कैसा भवन बनाओगे और मेरे विश्राम का कौन सा स्थान होगा। देखिए परमेश्वर कहता है कि आकाश मेरा सिंहासन है और पृथ्वी मेरे चरणों की चौकी है, तुम मेरे लिए कौन सा भवन बनाओगे जिसमें मैं रह सकूं। मैं आपको बताना चाहता हूँ, वो स्वर्ग का परमेश्वर आपके अंदर रहना चाहता है। परमेश्वर किसी मनुष्य की बनाई हुई कारीगरी में नहीं रहता है। परमेश्वर कोई ईंट, पत्थर, घोड़ा, इन चीज़ों में नहीं रहता है। परमेश्वर आपके अंदर रहता है। परमेश्वर कहता है, मैं आपके अंदर रहना चाहता हूँ, आपके मन में रहना चाहता हूँ। और मेरे प्रियो, जब परमेश्वर आपके अंदर आएगा तो मैं आपको बताना चाहता हूँ, ये बुरी आदतें जैसे नशा करना, बीड़ी पीना, सिगरेट पीना, दारू पीना, ड्रग्स, ये तरह तरह के नशे, जब परमेश्वर आपके अंदर आएगा तो आप इन चीज़ों से आज़ाद हो जाओगे। जब हम फर्स्ट कुरिन्थियों और उसका 3 अध्याय उसकी 16 आयत को पढ़ते तो वहां पे लिखा है, क्या तुम नहीं जानते कि तुम परमेश्वर का मंदिर और परमेश्वर का आत्मा तुम्हारे अंदर वास करता है। और मेरे प्रियो, मैं आपको बताना चाहता हूँ, स्वयं परमेश्वर का आत्मा हमारे अंदर रहता है। देखिए बहुत सारे लोग आज नशा करते हैं, बीड़ी पीते हैं, सिगरेट पीते हैं। लोग कहते हैं क्या परमेश्वर, बहुत सारे सवाल भी उठते हैं, क्या उनके अंदर भी परमेश्वर है। देखिए जब तक वो नशा करते हैं, बीड़ी पीते हैं, सिगरेट पीते हैं, तब तक वो शरीर के बस में हैं और दुष्ट के बस में हैं। और जब वो नशे को छोड़ देते हैं और परमेश्वर को पुकारते हैं और वो उन वचनों को याद करते हैं जो परमेश्वर ने हमारे जीवन के लिए दिए गए हैं, तो वो वचन उनकी सहायता करते हैं। जब आप इन वचनों को पढ़ेंगे तो मैं आपको बताना चाहता हूँ, ये वचन कुरिन्थियों 3 का 16, फर्स्ट कुरिन्थियों 3 का 16 जब पढ़ेंगे, ये वचन आपकी सहायता करेंगे नशे छोड़ने के लिए। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जब आप परमेश्वर के वचन को अपने जीवन में, अपने हृदय में लेंगे, तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि आप कैसे भी नशे में क्यों नहीं है, कैसी भी बीड़ी, कैसी भी लत क्यों नहीं लगी आपको, तो आप उस लत से आज़ाद हो सकते हैं। और आपको मैं परमेश्वर के कलाम से इनक्रेज करना चाहता हूँ, और मैं उत्साहित करना चाहता हूँ आपको, कि जो लोग नशा करते हैं, बीड़ी पीते हैं, सिगरेट पीते हैं, उन लोगों को मैं उत्साहित करना चाहता हूँ कि परमेश्वर के वचन पर ध्यान दो। वो परमेश्वर आपके अंदर रहता है। उसने स्वयं कहा है कुरिन्थियों 3 के 16 में, क्या तू नहीं जानता तू परमेश्वर का मंदिर और परमेश्वर का आत्मा तेरे अंदर वास करता है। जो लोग बोलते हैं जो नशा करते हैं, फिर उनके अंदर क्या बसता है?
वो शारीरिक रूप में हैं, और शारीरिक रूप में जब मनुष्य होता है तो दुष्ट आत्मा उनके अंदर काम करती है, और दुष्ट आत्मा परमेश्वर के मंदिर को नष्ट करना चाहती है। इसलिए वो उनको नशों में, बीड़ी में, सिगरेट में, दारू में, तरह तरह की समस्याओं में उलझे रहते हैं वो लोग। लेकिन जब इन वचनों को आप पढ़ेंगे, ये वचन आपकी बहुत सहायता करेंगे। आप इन वचनों को बार बार पढ़ें। अगर आप नशा करते हैं तो बार 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 इन वचनों को पढ़ें। देखिए, मैं आपको बताना चाहता हूँ, जब आप ये बात जान जाएंगे परमेश्वर का आत्मा आपके अंदर रहता है, तो आपके अंदर जिस दिन परमेश्वर का आत्मा आएगा, देखिए उस दिन आपका स्वभाव बदलना शुरू हो जाएगा। आप चेंज होने शुरू हो जाएंगे। अगर आप बीड़ी पीते हैं तो आप छोड़ना शुरू कर देंगे। नशा करते हैं, दारू पीते हैं, तो वो छोड़ना शुरू कर देंगे। वो कैसे? मैं आपको बताना चाहता हूँ वो कैसे। जब परमेश्वर का आत्मा आपके अंदर आएगा, और इसके लिए आपको इनक्रेज होना पड़ेगा। आपको नशे छोड़ने के लिए इनक्रेज होना पड़ेगा। देखिए, अगर परमेश्वर का आत्मा, अगर आप चाहते काम करे, परमेश्वर का आत्मा कैसे काम करेगा? वो आपकी सहमति में काम करेगा। जब आप सहमत होंगे, आप छोड़ना चाहेंगे। और आपने एक बात, जो नशा करते हैं, मैं उन लोगों के लिए संदेश दे रहा हूँ आज। आज जवान पीढ़ियाँ, जवान जवान लड़के नाश हो रहे हैं नशों में। मैं उन लोगों के लिए संदेश दे रहा हूँ। अगर आप नशे से छूटना चाहते हैं, हर रोज परमेश्वर से अपने लिए सहायता मांगे। हर रोज परमेश्वर से बोले, प्रभु यीशु, आप मेरी मदद कीजिए यीशु मसीह के नाम से। पवित्र आत्मा जी, मैं नशों को छोड़ना चाहता हूँ, मैं बीड़ी छोड़ना चाहता हूँ, मैं सिगरेट छोड़ना चाहता हूँ, मैं दारू छोड़ना चाहता हूँ। आप किसी भी प्रकार का नशा क्यों नहीं करते हैं? अगर आप परमेश्वर के वचनों को बोल बोल कर पवित्र आत्मा से सहायता मांगेंगे, तो मैं आपको बताना चाहता हूँ, पवित्र आत्मा आपके अंदर आ जाएगा। और जब वो आपके अंदर आएगा, तो वो आपको पूरी तरह से बदल सकता है। अगर आप नशों से छूटना चाहते हैं, आज़ाद होना चाहते हैं, तो आप आज से और अभी से पवित्र आत्मा को अपने अंदर पुकारिए, और उसे हृदय से पुकारिए, और उसे बोलिए, पवित्र आत्मा जी प्लीज़ आप मेरी सहायता कीजिए, आप मेरी मदद कीजिए, ताकि मैं नशों से छूट सकूं। हालेलुया। तो मेरे प्रियो, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि आप परमेश्वर के मंदिर हो, अ, और परमेश्वर का आत्मा आपके अंदर रहता है। लेकिन जब आप परमेश्वर अपने आप को पहचानेंगे और आप परमेश्वर को पुकारेंगे, तो वो आपकी ज़िंदगी के अंदर एक बड़ा काम कर सकता है। मैं एक नशेड़ी था। मैं अपनी गवाही बताता हूँ। मैं बहुत दारू, बीड़ी, सिगरेट, ये बहुत नशा करता था। लेकिन मैं जब चर्च में गया, प्रभु यीशु को जाना, और मैंने प्रभु यीशु से सहायता मांगी, पवित्र आत्मा से सहायता मांगी, और पवित्र आत्मा से बोला, पवित्र आत्मा जी आप मेरी मदद कीजिए, मैं नशे को छोड़ना चाहता हूँ। और आपको मैं बताना चाहता हूँ, मैं एक बार बोलकर उससे हट नहीं गया। मैं उसको रेगुलर बोलता रहा। मुझे नहीं पता कितने समय मुझे लगा। उस समय में मैं आत्मा में चल रहा था। करीबन 3-4 साल तो मुझे प्रार्थना करने में टाइम बिताना पड़ा, कि पवित्र आत्मा को हर रोज बोलता, पवित्र आत्मा मेरी सहायता करो, पवित्र आत्मा मेरी सहायता करो, मैं नशे छोड़ना चाहता हूँ। और एक समय आया, पवित्र आत्मा ने पूरी तरह से मुझे सहायता दी, और परमेश्वर के वचनों ने मेरी पूरी तरह से सहायता की, और मैं नशों से आज़ाद हो गया। ये परमेश्वर के नाम को महिमा है। और जब परमेश्वर, देखिए, जब मैं प्रभु में नहीं था तब मैं नशे करता था। लेकिन जब मैंने प्रभु यीशु को जाना, जब मैंने जाना यीशु मसीह स्वयं परमेश्वर है, वो मेरे अंदर रहता है, उसका आत्मा मेरे अंदर रहता है, तो आपको पवित्र आत्मा की सहायता लेनी है आज। अगर आप ऐसे व्यक्ति हैं, नशों में हैं, और इस तरीके से आपका जीवन खराब हो रहा है, तो आप पवित्र आत्मा की सहायता लीजिए। देखिए, लोग, बहुत सारे लोग ये बोलते हैं, वो यीशु में जाता है, वो तो यीशु को मानता है, वो मसीह को मानता है, वो उसके नशे क्यों नहीं छूटे? कारण है ये, क्योंकि उन्होंने पवित्र आत्मा की सहायता नहीं ली। और जब आप पवित्र आत्मा की सहायता लेंगे तो काम होगा। बोलेंगे हमने कितना कितना बोले, कुछ लोग ये भी बोलते कितना बोले, कितना बोले कि हमारी सहायता करो, पवित्र आत्मा बहुत बोल लिया, लेकिन ऐसा नहीं होता। मैं आपको बताना चाहता हूँ, ऐसा होता है। आपने सही से सहायता नहीं मांगी, और अगर आपने सहायता मांगी भी है तो उस विश्वास से नहीं मांगी जिस विश्वास से आपने मांगनी चाहिए। अगर आप पूरे विश्वास के साथ सहायता मांगेंगे, आपकी स्वर्ग से सहायता आएगी, परमेश्वर के पास से सहायता आएगी आपकी। हालेलुया। अगर आप इस संदेश को सुन रहे हैं, तो मैं आपको बताना चाहता हूँ, आज से आप नशों से भी आज़ाद हो रहे हैं। हालेलुया। तो मेरे प्रियो, जो लोग आज का संदेश सुन रहे हैं, वो ज़्यादातर नशे वाले, बेरोजगार में जो लोग, और बहुत सारे लोग समस्याओं में फंसे हुए हैं, दिक्कतों में फंसे हुए हैं नशों के कारण। मैं उन लोगों के घरों में झगड़े हैं नशों के कारण, बहुत सारी बातें हैं नशों के कारण। देखिए, लोग, नशों के कारण बहुत कुछ हो रहा है। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ, आज से
ये दो वचन आप अपने मुंह से दुहराइए और सहायता मांगिए पवित्र आत्मा से, और पवित्र आत्मा जी आपकी जरूर मदद करेंगे। मैं लोगों के लिए प्रार्थना करना चाहता हूँ जो लोग नशे वाले हैं, अपनी आंखों को बंद करें और मेरे साथ इस टाइम आपने अपने घर में भी प्रार्थना करनी है, और मैं भी प्रार्थना करता हूँ आप लोगों के लिए। आपने हर रोज प्रार्थना करनी है, पवित्र आत्मा जी मेरी सहायता करें। और इस समय मैं आप लोगों के लिए प्रार्थना कर रहा हूँ जो नशे करते हैं, उन लोगों के लिए प्रेयर कर रहा हूँ मैं। अपनी आंखों को बंद कर ले और यहाँ से मेरे साथ बोलना शुरू करें, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। और मैं जब प्रार्थना कर रहा हूँ, वो जो नशा करते हैं जो वो लोग, ये सिर्फ ये बोले, प्रभु मैं नशों से छुड़ना चाहता हूँ, प्रभु प्लीज मेरी सहायता करो। मैं यहाँ से आपके लिए प्रार्थना करता हूँ, पवित्र आत्मा आपके जीवन में कार्य कर रहा है। री राबा शदा नबा नरी खेले रे बे शदा नबा नरबा ला रबा। पवित्र आत्मा जी मैं दुआ करता हूँ यीशु मसीह के नाम से, पवित्र आत्मा जी यीशु मसीह के नाम से कार्य कर। जो लोग इस समय नशे में प्रभु, और जो लोग इस संदेश को सुन रहे हैं वो नशों से आजाद हो यीशु मसीह के नाम में, आजाद हो यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में, आजाद हो यीशु मसीह के नाम से। और पवित्र आत्मा जी वो लोग बड़े प्रभु, आत्मा में बड़े मेरे परमेश्वर, और तेरी दया उनके ऊपर हो जाए प्रभु। ओ हालेलुया। मैं विश्वास करता हूँ बहुत सारे लोग नशों से छूट रहे हैं, यीशु मसीह के नाम से छूट रहे हैं। जब मैं प्रार्थना करता हूँ बहुत सारे लोग नशों से छूटेंगे यीशु मसीह के नाम से। पवित्र आत्मा छुटकारा देगा यीशु मसीह के नाम से। धन्यवाद प्रभु, तू एक एक को छू रहे हैं, चंगा कर रहे प्रभु जी। तेरी दया हो रही है मेरे परमेश्वर, यीशु मसीह के नाम से। रिदाना बाला रबा शाकाना रबाला रबाला रबा। जिनके घर बर्बाद हो रहे हैं नशों के कारण, तलाक हो रहे हैं जिनके बीच में नशों के कारण, बहुत सारे गंदे काम हो रहे हैं नशों के कारण, यीशु के नाम से मैं डांटता हूँ नशे की आत्माओं, छोड़ो, आदेश करता हूँ उन लोगों को जो नशा करते हैं उन्हें छोड़कर दूर हो जाओ यीशु मसीह के नाम से। और जो लोग इस वीडियो को देख रहे हैं, पवित्र आत्मा की सामर्थ को मेरे परमेश्वर अपनी जिंदगी में देखे प्रभु। और प्रभु एक बदलाव को देखे, एक छुटकारे को देखे यीशु मसीह के नाम से। पवित्र आत्मा एक बड़ा काम कर रहा है, ओ छुटकारा आ रहा है, चंगाई आ रही है यीशु मसीह के नाम से। बहुत सारे लोग इस प्रार्थना के द्वारा नशों से छूट रहे हैं, नशों से छूट रहे हैं। और प्रभु जी तेरे तेरे वचनों के द्वारा मेरे परमेश्वर आजाद हो रहे हैं मेरे प्रभु जी। धन्यवाद देता हूँ प्रभु जी। ओ प्रभु हर नशे की आत्मा छोड़कर जा रही है, हर प्रभु जी हर वो गंदी आत्मा बुद्धरू छोड़कर जा रही है प्रभु जी। और प्रभु तेरे लोग आगे बढ़े, आत्मा बढ़े, उन्नति करे, तरक्की करे प्रभु यीशु मसीह के नाम से। और उत्साहित हो प्रभु तेरे लोग, बहुत सारी रूहें यीशु मसीह के नाम की महिमा करे प्रभु जी। धन्यवाद देता हूँ, सारी महिमा में आपके नाम को देता हूँ। मैं विश्वास करता हूँ बहुत जल्द नशे से छूटने की गवाहियाँ आएंगी परमेश्वर। इस वीडियो को सुन जो लोग देखेंगे वो नशों से आज़ाद होंगे प्रभु जी। मैं धन्यवाद करता हूँ प्रभु जी, प्रार्थना यीशु के नाम से मांगता हूँ, आमीन। सो गॉड ब्लेस यू ऑल। सो परमेश्वर आपको बहुत बढ़ाई और बहुत आशीष दे। मेरा विश्वास है ये प्रार्थना आपकी ज़िंदगी को बदलेगी और आप नशे से आज़ाद होंगे। और जो लोग इस वीडियो को देख रहे हैं, परमेश्वर उनको आशीष दे। और भी अपने दोस्तों को, अपने मित्रों को शेयर करें इस वीडियो को, ताकि आपका एक शेयर किसी की भी ज़िंदगी को बदल सकता है। गॉड ब्लेस यू, परमेश्वर आशीष दे।